श्रीनगर से जा रहे हैं सो मोरिरी की तरफ। ये पूरा रास्ता ऐसा ही है, कच्चा मिट्टी से भरा हुआ, पूरा लगभग 120-150 किलोमीटर हम ऐसे ही चलाने वाले हैं। और बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है। कई बार बीच में खाई आ जाती है, पानी आ जाता है, नहर आ जाती है। बहुत ही फन लविंग एडवेंचरस राइड है। और लगभग 4-5 घंटे का रन है वो, इसलिए हालांकि डिस्टेंस तो सिर्फ 90-100 किलोमीटर का है, लेकिन उसके बावजूद रास्ता ऐसा होने की वजह से टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, ये वो लेक है जो सो मोरिरी के पहले पहुंच पड़ती है। बहुत ही छोटी सी लेक। अक्सर लोग इसे ही सो मोरिरी समझ करके यहाँ से वापस चले जाते हैं। और अभी लगभग 7 बज चुके हैं शाम के। अंधेरा हुआ नहीं है, लेकिन लगभग 1 घंटे के अंदर पूरा अंधेरा यहाँ हो चुका होगा। और सबसे दुख भरी बात यह है कि अभी तक हम सो मोरिरी पहुँचे नहीं हैं, एंड सो मोरिरी इज़ स्टिल सो फार। तो ये बहुत पेचीदा सीन हो गया है हमारे लिए। ओह, ये थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ इस लेक को। ऐसा है। तो अब जल्दी ही हमें जाना पड़ेगा सो मोरिरी, इसके पहले कि पूरी तरह से अंधेरा हो जाए और हम अंधेरे में ड्राइव करने से बच जाएं, वरना बहुत घातक हो सकता है। ये रोड बड़ा ख़तरनाक है, अंधेरे में ड्राइव करने के लायक नहीं है।
मॉर्निंग गाइस, मैं अलग शाक्य पहुंच चुका हूं सो मोरिरी लेक पे। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम यहां से सोकर से होते हुए आए हैं, जो कि रास्ता बहुत ही खतरनाक था, गिट्टी वाला रास्ता था। लगभग 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर हमने यूं ही चलाते रहे, एकदम घड़घड़ 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 घड़घड़। उसके बाद हम यहाँ पर लगभग रात के 8 बजे के आसपास हम पहुँचे। अंधेरा पूरा हुआ नहीं था, हमने रूम बुक किया, हमने यहाँ स्टे किया। फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे हम यहाँ आए, सनराइज देखा, काफ़ी अच्छा बेहतरीन नज़ारा था। अभी सूरज ऊपर उग चुका है और जैसे जैसे सूरज ऊपर उगता जाता है, चढ़ता जाता है, पानी के नीले रंग का डेप्थ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि पानी आपको नीले रंग का नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी भी सूरज ज़्यादा ऊपर चढ़ा नहीं है। जैसे जैसे टॉप में जाता जाएगा, ये पानी और भी ज़्यादा गहरा नीला होता चला जाएगा। तो यही खास बात होती है लद्दाख की, जो साफ़ सुथरी जो लेक होती है, जहाँ का पानी काफ़ी साफ़ होता है वहाँ का। क्योंकि अब ये पानी का रंग नीला कैसा होता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई। ये जो आसमान का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में पड़ता है, जिसकी वजह से रंग नीला नजर आता है। यही नीला रंग आपको अर्ली मॉर्निंग नजर नहीं आएगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है रिफ्लेक्शन नीला नहीं होता है, थोड़ा ग्रेइश कलर का होता है, थोड़ा ब्लैकिश कलर का होता है। तो अभी जैसे जैसे ऊपर जाता जा रहा है, आसमान खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको बादल का भी परछाई यहाँ पर नजर आने लगे। तो ये लेक काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि अभी मेजरमेंट तो मुझे याद नहीं, पर डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दिखा दूंगा। शायद अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो में यहाँ पर नज़र भी आ जाए। तो आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत लेक है। एक बार मैं चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये नीला पानी कितना खूबसूरत है, ये पहाड़ कितने मन को मोह लेते हैं। हम यहाँ यूं ही कभी कभी आए,
और दोस्तों बस हम अभी यहाँ से निकल ही रहे थे कि हमें यह पत्थरों से बने हुए कुछ कलाकारी दिखाई दी, जिसमें से अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो है ऐसा लग रहा है जैसे कोई ध्यान की मुद्रा में बैठा है। गौर से देखिए, ऊपर सिर, बीच में बॉडी और नीचे पत्थर। एंड इनको अगर दो को देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें से जो एक है लेफ्ट हैंड साइड में, ये मेल है और दूसरा जो है वो फीमेल है, और दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो इसमें कुछ स्टोरी भी बनती है। यह कलाकारी कोई यूं ही नहीं बनाई जाती कि कुछ भी रख दिया पत्थर और बना दिया। और इस पत्थर की खास बात यह है कि ये किसी तरह से जॉइंट नहीं है, किसी फेविकॉल जैसे चीज़ों से चिपका हुआ नहीं है। अब गौर से देखिए, इसमें जो पत्थर ऊपर रखा है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है चेहरा है इंसान का, और इधर जो है ये ऐसा लग रहा है जैसे इस सन्यासी को कोई मतलब ही नहीं है संसार से, बस ये निर्वाण की प्राप्ति के लिए बैठ गया है एक निश्चय करके। ध्यान से देखिए, अब देखिए इसे बारीकी से कि इसमें कोई गम नहीं लगा है, सिर्फ एक के ऊपर एक बैलेंस करके इसे रखा गया है। दोस्तों, इसी तरह की खूबसूरत और जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल बटन को प्रेस कर ले।